हेलो दोस्तों, एजुकेशन हब बाय वतन चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आपको यहाँ पर कॉमन एरर्स कराऊंगा नाउन्स के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और बिल्कुल रूल के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चलेंगे। जिस लेवल के पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी में हो, एचएसएससी में हो, सीएचएसएल, आईबीपीओ, आईबीपीएस, किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपसे एरर पूछे जाते हैं तो आप यहाँ से देखें वीडियो और आप इन सबको कर सकते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, प्लीज़ गिव मी 2 डजन्स बनानाज एंड अ पीस ऑफ कोकोनट। तो डजन्स जो है, डजन्स की जगह आएगा डजन, क्योंकि कुछ शब्द होते हैं जैसे डजन, स्कोर, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। इन शब्दों से पहले यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है तो उन शब्दों का प्लूरल एस या ईएस जोड़कर नहीं बनाया जाता। जैसे 5 डजन एग्स बीन बोट या 10,000 रुपीज हैव स्पेंट। नेक्स्ट है, द वे टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द फूड इज टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन। तो द को हम हटा देंगे। नेक्स्ट है, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। तो इसमें जो है वर्क की जगह वाज आएगा, क्योंकि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अ लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ या प्लेंटी ऑफ का प्रयोग संख्या या मात्रा दोनों बताने के लिए होती है। जैसे कि अ लॉट ऑफ फूड इज रिक्वायर्ड, अ लॉट ऑफ पेन्स हैव बीन बोट। नेक्स्ट है, न्यूरोटॉक्सिन अटैक्स द नर्वस सिस्टम एंड डैमेज इट। तो डैमेज नहीं आएगा, डैमेजेस आएगा। यहां आएगा डैमेजेस, क्योंकि डैमेज के बदले डैमेजेस का प्रयोग होगा, क्योंकि सब्जेक्ट न्यूट्रोक्सिन सिंगुलर है, जिसके लिए पार्ट ए में सिंगुलर वर्ब अटैक्स का प्रयोग हुआ है और पार्ट सी में सिंगुलर वर्ब डैमेजेस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal। तो रुपीज की जगह एस हट जाएगा, सिर्फ रुपी का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट है, इन दीज डेज ऑफ इन्फ्लेशन a 5-man इंक्वायरी कमेटी वाज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द मैटर। a 5-man 5 आदमी, तो ये गलत लिखा हुआ है, MAN यहां पर आएगा। नेक्स्ट है, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन। तो दोस्तों यहां पर पर्सन का प्रयोग अनावश्यक है, क्योंकि कावर्ड एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जिसका अर्थ है कायर या डरपोक व्यक्ति। जैसे कि इज नॉट ए कावर्ड, दीज आर कावर्ड्स। तो यहां पर जो पर्सन है उसको हम हटा देंगे। नेक्स्ट है, ही गोज टू द ऑफिस बाय फुट। तो बाय फुट की जगह यहां पर ऑन फुट का प्रयोग होगा, क्योंकि ऑन फुट आइडियोमेटिक यूज है जिसका अर्थ होता है वॉकिंग, अर्थात पैदल टहलते हुए। जैसे कि हम एग्जांपल देंगे, आर यू गोइंग बाय बाईसाइकिल और ऑन फुट। आप लिख सकते हैं इसको, आर यू गोइंग बाय बाईसाइकिल और ऑन फुट, क्वेश्चन मार्क। इसके बाद है, द 100 रुपीज नोट्स दैट ही गेव देम फॉर द गुड्स bought from them looked genuine but later they reliably learned that the notes were all counterfeit। तो यहाँ पर 100 रुपीज नहीं आएगा, 100 रुपी आएगा, क्योंकि यदि किसी न्यूमरल एडजेक्टिव या नाउन का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह हो तो इस नाउन का प्लूरल नहीं बनता। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं, आई हैव बोट अ 3 रूम फ्लैट। आई हैव बोट ए 3 रूम फ्लैट। नेक्स्ट है, कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मीडोज नियर आवर फार्म। तो इसमें से हम जो है एस को हटा देंगे, कैटल का इसमें प्रयोग होगा, क्योंकि कैटल अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन होता है, इसमें एस नहीं जोड़ा जाता है। नेक्स्ट है,
देयर फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द साइट कीप्स द लेबर फोर्स ऑलवेज अलर्ट एंड ऑन देयर टोज। तो साइट के बदले हम यहां पर साइट का प्रयोग करेंगे, SITE साइट, क्योंकि इस साइट का मतलब होता है स्थान या जगह, लेकिन जो ये साइट है इसका मतलब यहां पे है दृष्टि। नेक्स्ट है आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स ही हैज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर द स्वेरिंग इन सेरेमनी। तो गवर्नर चैम्बर नहीं, गवर्नर चैम्बर, एपोस्ट्रोफे एस का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। नेक्स्ट है इफ अ स्टूडेंट नीड एडवाइसेस अबाउट कैरियर्स ही और शी शुड कंसल्ट द कैरियर ऑफिसर्स। तो एडवाइस जो है एक एब्स्ट्रैक्ट, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो हम एस को यहां से हटा देंगे, लेकिन इसका अर्थ जो है एडवाइसेस का वो इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू बिजनेस के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट है इंडिया इज वन ऑफ द लीडिंग फिल्म प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कंट्री की जगह हम लिखेंगे कंट्रीज, पूरी दुनिया में, ठीक है, क्योंकि वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल होता है। नेक्स्ट है क्यों ही एड्रेस द बॉयज फॉर ए फ्यू मिनट्स ओनली द अरेंटनेस विद विच ही स्पोक वेंट होम टू दैम। इसमें कोई एरर नहीं है, ये इसमें आएगा नो एरर। नेक्स्ट है वन ऑफ माई गुड फ्रेंड इज बोथ एन आर्टिस्ट एंड अ फिजिशियन। तो वन ऑफ माई फ्रेंड, वो अपने दोस्तों की बात कर रहा है, एक दोस्त की बात नहीं कर रहा, तो फ्रेंड की जगह यहां पर आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि वन ऑफ, एनी ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन या प्रोनाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। जैसे हम एग्जांपल देते हैं वन ऑफ द बॉयज या वन ऑफ देम। इसके बाद है राजेश इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट इन हिज क्लास। अब एक क्लास है, क्लास का मतलब होता है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें स्टूडेंट्स, तो अकेला स्टूडेंट थोड़ी ना था वो, यहां पर आएगा स्टूडेंट्स की पूरी क्लास में जो जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से सबसे अच्छा विद्यार्थी राजेश था। नेक्स्ट है द आइडिया दैट शूक द होल वर्ल्ड वाज पब्लिश्ड इन वन ऑफ द अननोन जर्नल। तो जर्नल नहीं आएगा, यहां पे आएगा जर्नल्स, क्योंकि वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। इसके बाद है अदिति वाज अनेबल टू सपोर्ट हर पेरेंट इवन दो बोथ ऑफ देम हैड नो इनकम ऑफ देयर ओन। तो पेरेंट, माता पिता, वो तो पेरेंट्स होता है, क्योंकि माता पिता के लिए पेरेंट्स का प्रयोग किया जाता है। पार्ट सी में बोथ ऑफ देम का भी प्रयोग हुआ है, जिससे पता चलता है कि माता पिता दोनों की चर्चा है। वैसे पेरेंट का प्रयोग सिर्फ माँ या सिर्फ पिता के लिए होता है। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द मार्केट अराउंड द प्लाजा। सोप नहीं, सोप्स आएगा, यहां पर क्या आएगा, सोप्स आएगा। क्यों? क्योंकि एनी ऑफ, मोस्ट ऑफ के बाद नाउन यदि काउंटेबल हो तो वह हमेशा प्लूरल होता है। वन ऑफ माई ब्रदर टोल्ड मी अबाउट द सैड डिमीज ऑफ यूर अंकल। वन ऑफ माई ब्रदर, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए ब्रदर नहीं ब्रदर्स आएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।